हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। पिछले वीडियो में मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था चैप्टर वाइज, हर यूनिट का और वेटेज भी डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट से। फर्स्ट यूनिट नहीं, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर वो है मनी। तो पहले बेसिक्स की बात करते हैं हम। बेसिक्स में अगर हम बात करें, बार्टर सिस्टम लिखा है मैंने, तो आपने 10th में और पहले के भी क्लासेस में पढ़ा है बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर एक्सचेंज क्या होता है कि भाई कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हैं हम। आपने सामने वाले को गेहूं दी और उससे चावल ले लिया, सिंपल एग्जाम्पल। लेकिन उसमें प्रॉब्लम, उसको कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी बोला जाता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब जो मुझे चाहिए सामने वाले के पास होना चाहिए और जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, तो तभी ये बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल होता था। तो ज़रूरी नहीं है डबल कोइंसिडेंस हो बॉन्ड्स में, और बार्टर सिस्टम तभी इसके कारण ही पॉसिबल हो पाता था। अब इसकी प्रॉब्लम्स के कारण, बार्टर एक्सचेंज की जो प्रॉब्लम्स थी उसके कारण ही मनी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब अगर हम देखें तो मनी क्या होता है। मनी पहले कैसे, किस फॉर्म में आता था? पहले कमोडिटी एक्सचेंज होती थी भाई। फिर क्या हुआ कि सिल्वर और ये प्रेशियस स्टोन्स होने लगे, सिल्वर के उसमें होने लगा, गोल्ड के, कॉपर के फॉर्म में होने लगा। फिर धीरे धीरे करेंसी आए, ब्रिटिशर्स के टाइम पे आपने देखा होगा। फिर हमारा अपना मॉनेटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। अब इस तरह से बेसिकली मनी इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन ये मनी होता क्या है? सिंपल अगर हम बात करें तो मनी होता क्या है, आपको सिंपल ये कुछ टर्म्स मैंने ग्रीन से मार्क किए, ये याद कर लो तो मनी की डेफिनेशन भी हो जाएगी और आपके उसके फंक्शंस भी हो जाएंगे। मनी क्या होता है? एनीथिंग, ऐसी कोई भी चीज जो बेसिकली एक्सेप्ट हो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसकी कुछ मेजर वैल्यू हो, स्टोर ऑफ वैल्यू हो और मीन्स फॉर डेफर्ड पेमेंट। ये सारे, ये जो इसकी डेफिनेशन में, ये सारे उसके फंक्शंस भी हो जाते हैं। अब ये फंक्शंस कैसे होते हैं अगर हम बात करें, ये डेफिनेशन हो गई। अब इस डेफिनेशन के जो फंक्शंस है हम बाद में डिस्कस करेंगे। फंक्शंस को दो तरह से कई बुक्स में डिस्क्राइब किया गया। जो ऊपर के दो फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, ये दोनों प्राइमरी में आते हैं, प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू और मीन्स फॉर स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट, ये सेकेंडरी फंक्शन। हम डिस्कस करते हैं सारे फंक्शंस। पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब सेल और परचेज। अब अगर हमको कोई गुड्स को सेल या परचेज करते हैं तो किस फॉर्म में उसका पेमेंट करेंगे? तो यहाँ पे मनी की हेल्प से हम कोई गुड्स देने की जगह उसको मनी के फॉर्म में एक्सचेंज कर सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, अगर पहले कमोडिटी होती थी भाई तो उनकी अलग अलग मेजरिंग यूनिट होती थी। अब मनी आने से कोई भी कमोडिटी हो, हमको उसको एक ही टर्म में मेजर कर सकते हैं। सिंपल बात, जैसे वीट है, राइस है, अब इनके भाव अलग अलग होते हैं, तो हम इनको 1 किलो वीट कितने रुपए का हुआ, तो ये बेसिकली मेजर ऑफ वैल्यू का एक कॉमन यूनिट हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। अब अगर हम बात करें कमोडिटीज को स्टोर करने में, उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। क्या मनी की वैल्यू रिड्यूस होती है? नहीं, हम मनी को इजीली स्टोर कर सकते हैं, है ना, और इस हिसाब से उसकी वैल्यू वहीं की वहीं मेंटेन करती है। और सिंपल बात करूं, इससे मनी से हम ट्रांसफर कर सकते हैं परचेसिंग पावर। दूसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन है मीन्स फॉर स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। इसका मतलब है दो चीजें याद रखना, एक तो फ्यूचर पेमेंट और क्रेडिट, मतलब उधारी के ट्रांजैक्शंस। तो ये कैसे मनी से ही पॉसिबल है, कमोडिटी में पॉसिबल नहीं था। तो अगर हमारे पास मनी है तो हम फ्यूचर में पेमेंट आज खरीद लिया भाई, बाद में दे देंगे, या पार्ट पेमेंट आज दे दिया, बाद में बाकी का पेमेंट दे देंगे। कमोडिटी में क्या कर सकते थे? कमोडिटी में कर सकते कि नहीं, आधा आज गेहूं दे दिया हमने राइस के बदले में, बाद में आधा गेहूं देंगे, तो हो सकता है सेम क्वालिटी का ना हो। तो लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी, एक तो उधारी का ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, लोन वगैरह लेना आसानी हुआ क्योंकि मनी सिस्टम है। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, इसको हम फॉर्म्स ऑफ मनी भी बोलते हैं। अब मनी को बेसिकली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, एक तो वैल्यू ऑफ मनी के बेसिस पे और दूसरा लीगल रिकॉग्नाइजेशन के बेसिस पे। वैल्यू ऑफ मनी के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी और क्रेडिट मनी। और लीगल के बेसिस पे फियाट मतलब लीगल टेंडर और फिड्यूशियरी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ मनी के बेसिस पे, फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड, यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स के शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, वो सुनो पहले। MV मनी वैल्यू और CV मतलब
कमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू को हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं, कमोडिटी वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू। सिंपल, अगर मैं बात करूं, इसको छोड़ो, अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे सिल्वर कॉइन लिया है, इसकी बात करते हैं हम। जो ब्रिटिश के टाइम पे सिल्वर कॉइन होते थे तो उस पे जो वैल्यू लिखी रहती थी वो उसकी मनी वैल्यू होती थी, ठीक है। और जो देख के, फेस वैल्यू मतलब देख के जो समझ में आ रही, और सिल्वर कॉइन अगर हम इसको बेचें तो ये कमोडिटी किस चीज़ का बना है, सिल्वर, तो इसकी खुद की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, ये कमोडिटी वैल्यू। अगर इसको छोड़ दो, 100 रुपये नोट की बात करो, 100 रुपये नोट पे कितना अमाउंट लिखा है, 100, तो उसकी मनी वैल्यू हुई। अगर उस नोट काय से बना है, पेपर, तो वो उसकी कमोडिटी वैल्यू। यहाँ पे हम फुल बॉडी मनी मतलब ये बात कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे सिल्वर कॉइन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और भी कॉइन्स होते हैं इस कैटेगरीज में, ठीक है। फुल बॉडी मनी कौन से होते हैं, जिनकी मनी वैल्यू उनकी कमोडिटी वैल्यू के बराबर होती है, ठीक। जैसे मैंने ऑप्शन दिया कि भाई पहले के ज़माने में सिल्वर कॉइन होते थे, गोल्ड कॉइन होते थे, कॉपर के होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू में आएंगे सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स वगैरह इस तरह के। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है, अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी, ये बेसिकली पेपर के बने होते हैं और इनमें एक ऑप्शन होता है, दे आर बैक्ड बाय दी मेटालिक सिल्वर और गोल्ड। और मतलब इनको अगर मुझे रिडीम करना है एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर, तो चांसेस रहते हैं कि भाई आप इनको रिडीम कर सकते हो सिल्वर और उतने ही वर्थ का, जितने में आप रिडीम कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, रिडीम मतलब ख़त्म कर रहे हो, बेच रहे हो, तो उतना वर्थ जो लिखा है उतने के टर्म्स में आपको गोल्ड या सिल्वर मिल जाता है उसके बदले में, ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं, कन्वर्टेबल और नॉन इनकन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल पेपर मनी कौन से होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, जिनके पास ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं फुल बॉडी में, और कब, जब इनको रिडीम करना हो, तब उसके टाइम पे ख़त्म करना हो इनको, उस टाइम पे ये फुल बॉडी में ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर। इनकन्वर्टेबल में कौन से होते हैं, ये नहीं कन्वर्ट हो सकते फुल बॉडी में, ठीक है। अब क्रेडिट मनी इसमें दिया, क्रेडिट मनी भी वही होते हैं, इसमें भी वही होता है कि इनकी मार्केट वैल्यू इज मच हायर देन देयर कमोडिटी वैल्यू, और इसमें भी मार्केट वैल्यू इज मच हायर देन देयर कमोडिटी वैल्यू। जैसे इसमें एग्जांपल लेती हूँ, 100 रुपये का नोट, ठीक है, इस नोट्स वगैरह आते हैं इसमें। अगर मैं बात करूँ 100 रुपये के नोट की वैल्यू, इसकी मनी वैल्यू ज़्यादा है अगर नोट को खुद पेपर से बना उसकी कमोडिटी वैल्यू कंपेयर कर दूँ मैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ऑन बेसिस ऑफ लीगल, लीगल के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, फियाट लीगल टेंडर बोला जाता है उसको, और एक फिड्यूशियरी। अब ये कौन से होते हैं, ये वो वाले होते हैं जो गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, गवर्नमेंट इनको अलाउ करती है, भैया तुम अपने ऑब्लिगेशंस, अपने पेमेंट्स इसमें कर सकते हो, और कोई भी सामने वाला उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता उसी कंट्री का, ठीक। फिर ये दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो लिमिटेड लीगल टेंडर और दूसरा अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर कौन से होते हैं, ये एक सर्टन लिमिट तक आप इनका पेमेंट कर सकते हो, कॉइन्स वगैरह में, मतलब अगर कॉइन्स वगैरह कम उसके हैं तो आप उनको सिर्फ 1000 तक के उसमें कर सकते हो। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर वो होते हैं भैया, ये 1 रुपये से ज़्यादा कॉइन्स, नोट्स, ये सब आ जाते हैं और इसको अनलिमिटेड उसमें आप पेमेंट कर सकते हो और सामने वाला इसको मना भी नहीं कर सकता। फिर दूसरा कैटेगरी इसमें फिड्यूशियरी, या इसको नॉन लीगल टेंडर भी बोल सकते हैं। इस तरह से होते हैं कि बेसिकली ये वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होते हैं, ये सामने वाला लीगली बाउंड नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे मैं पे और पे की बात करूं, भाई मैंने सामान खरीदा है ना, तो सामान खरीदा तो मैं उसको चेक दे रही हूँ, तो सामने वाले पे ऐसी कंपलसरी नहीं कि वो इसको एक्सेप्ट करे, वो तो इसलिए एक्सेप्ट कर सकता है कि भैया हम दोनों का आपस में विश्वास है, ट्रस्ट है, ठीक है। ये परमिटेड है सरकार द्वारा, लेकिन बाउंड नहीं है, सामने वाला फोर्सफुल नहीं है, इस केस में उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये मना नहीं कर सकता।